देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी घमासान बढ़ चुका है। दरअसल नामांकन में 2 दिन बाकी हैं और ऐसे में तमाम सियासी दलों ने गठबंधन और सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला होने के बाद अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी समेत कई दलों ने मुंबई के अलग वार्डों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं पार्टी की तरफ से चुनावी टिकट और एबी फॉर्म मिलने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास नॉमिनेशन करने पहुंचे। सोमवार को बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। अगर हम बात करें मुंबई के पश्चिम विभाग की, तो इसके अंतर्गत बीएमसी के 13 वार्ड हैं, जिसमें वार्ड नंबर 59 से 71 तक शामिल हैं। इन 13 वार्डों के उम्मीदवारों के नामांकन की व्यवस्था अंधेरी पश्चिम स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास की गई है, जहां नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान शिवसेना यूबीटी से लेकर बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा। मैं हमारे वर्सोवा विधानसभा के जो 6 उम्मीदवार थे, 6 के 6 उम्मीदवारों ने अपना आज फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन 46 थे जो है वो कल सुबह में भरने वाले हैं और बाकी के 5 लोगों ने आज अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर भर दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाली 16 जनवरी को हमारे 6 के 6 उम्मीदवार ये चुनकर आएंगे। नहीं देखिए, मातोश्री पर आकर किसी ने निरीक्षण नहीं किया है। ये जो आपको सूचना मिली है वो गलत है। कुछ जो हमारे लोग हैं जिनको अभी देखिए, एक एक वार्ड से 8-8, 10-10 लोग उम्मीदवारी मांगते हैं, किसी एक को उम्मीदवारी मिलेगी। बाकी 7 जो उम्मीदवार होते हैं वो थोड़ा सा नाराज तो होते हैं, लेकिन एक दिन उनकी नाराजगी होती है। लेकिन शिव सैनिक एक दिन नाराज होता है, दूसरे दिन अपने काम पे लग जाता है और अपने उम्मीदवारों को चुन के लाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। और मुझे उम्मीद है कि जो जो नाराज हुए हैं वो सारे के सारे कल का एक दिन जो फॉर्म भरने का है वो छोड़ने के बाद परसों से जिस तरह से काम हमारा शिवसैनिक करता है उससे ज्यादा काम करने लग जाए। दुसरा, आमची एक संघ पूर्वी होती, आताही एक संघता आहे आणि शिवसेनेचे जो उमेदवार जे आम्हाला सोडून गेले ते आता तुम्हाला येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या 16 तारखेला जो मतदान होणार आहे, 15 तारखेला मतदान होणार आहे आणि 16 तारखेला आपली काउंटिंग होणार आहे त्या दिवशी तुम्हाला कळणार की काय आहे। हो, 100% मनसे आमचे बरोबर आहे। ती भरणी त्यांच्यापेक्षा जास्त मनसे करणार आहे। बहुत अच्छी है। शिवसेना नाम है हमारी पार्टी का और उसका नेतृत्व हमारे उप मुख्यमंत्री मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं और उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और पूरे मुंबई में महानगर पालिका में आपको दिखेगा कि महायुति का झंडा जो है वो लहराएगा। और आज हम लोग अपना कुछ फॉर्म वगैरह वेरीफाई कराने के लिए आए थे और मुझे उम्मीद है कि हमारे वर्सोवा विधानसभा से भी और मुंबई से भी महायुति का ही जो है भगवा फड़केगा। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। अभी आंकड़ा जाहिर हुआ नहीं है, तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि सीटें दी जा रही है कि नहीं दी जा रही लड़कों से मैंने बात किया तो बहुत सी नाराजगी। नहीं, वो जो अधिकृत जब लिस्ट डिक्लेयर होगी तभी आप बता सकते हो कि हाँ शिवसेना को कितनी सीट्स मिली और दूसरे जो है वो यूपी में अदर पार्टीज को कितनी मिली। जब तक लिस्ट डिक्लेयर नहीं होती मुझे लगता है हम सबको इंतजार करना चाहिए। हम डेफिनेटली शिंदे साहब ने जैसे कहा, देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि हम महायुति में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जब तक औपचारिक घोषणा होती नहीं कोई चीज की तब तक उसके ऊपर कमेंट करना हमारे लिए सही नहीं होगा। अभी बीजेपी की भी कोई लिस्ट आई नहीं है पूर्ण और हमारी भी लिस्ट आई नहीं है, तो लिस्ट आने के बाद ही आगे की बात करेंगे। अब उसके बारे में शिंदे साहब क्या निर्णय लेते हैं उसके बाद हम लोग अपना निर्णय लेंगे। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है और शिंदे साहब जो निर्णय लेंगे वो हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसका जो है वो तंतोतंत पालन करेंगे। अभी आज चुनाव जो फॉर्म भरना था वो प्रसाद आयरे जी का वार्ड 65 से भरा हुआ है। हम लोग को प्रचार तो रोज ही रहता है, आज नया कुछ नहीं है। कुछ लोग कल से चालू करेंगे, हम लोग 365 डेज लोगों के साथ है, लोगों के साथ रहने वाले, लोगों का काम करने वाले हैं। तो प्रचार तो हमारा रोज का ही है, नया कुछ नहीं। टाइम काफी कम है, 10 से 12 दिन ही बचे हैं। जिस तरीके से क्या लगता है ऐसे में लोगों के बीच पहुंच पाना कितना मुश्किल है? और एक तरफ तो कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिला, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता। नहीं, अभी तक हमारे विधानसभा में ऐसा कोई माहौल है नहीं, पहली बात। रही बात प्रचार करने का है, वो हम लोग 365 दिन कर ही रहे, तो हमारे लिए नया कुछ है नहीं। मनसेची युती झालेली आहे, मनसेच्या युतीसोबत शिवसेनेला किती फायदा होईल? कारण यावेळी दोघे भाव एकत्र आले, ठाकरे बंधू काय झाले? निश्चित फायदा होणार। प्रत्येक वॉर्डमध्ये त्या वॉर्ड प्रमाणे फायदा होणारच आहे। महापौर हा महाराष्ट्र सेना आणि शिवसेनेचा बसेल आपल्याला वाटतं? 100%। या ठिकाणी गेल्या आपण निवडणूक लढलो होतो, आपल्या स्वतःची निवडणूक लढल्या होत्या, यावेळेला आपण स्वतः लढत आहात, काय सांगता? स्वतः लढण्यामध्ये आणि कुटुंबांनी लढण्यामध्ये थोडासा फरक असतो आणि यावेळेला 100% आपण ही सीट जिंकणार
आणि मोठ्या बहुमताने जिंकणार हे मी तुम्हाला आता ग्वाही देतो. पक्षाने संधी दिलेली आहे, मतदार संधी देईल असं वाटतं. मतदार नक्की संधी देतील. आमचा जो एकंदर मागच्या 9 वर्षाचा कार्यकाळ राहिलेला आहे, जी कामं आम्ही केलेली आहेत त्या कामाच्या जोरावर आम्ही मतदारांसमोर जाणार आहोत आणि त्यातून नक्कीच मतदार आमच्या कामाची पोचपावती म्हणून आम्हाला योगदान आमच्या प्रती नक्कीच मतदान करतील. मेरे वार्ड में खास करके वाटर स्कैरसिटी, पानी की जो ये है कमतरता है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी इश्यूज है, रोड वाइडनिंग है, ये सारे मुद्दे जो है, और सबसे बड़ा अहम मुद्दा है गिलबर्ट हिल कंजर्वेशन, जो एक मॉन्यूमेंट है, बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, उसके कंजर्वेशन के लिए भी हम कोशिश करेंगे. और बाकी जो इन जनरल जो रेगुलर है SRA के मुद्दे वगैरह है उस पर हम ध्यान देंगे. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धवबाबा ठाकरे असताना कोरोना काळात केलेल्या कामाची या ठिकाणी काही संधी आहे का मतदारांसोबत? इनफॅक्ट जेवढं काम उद्धव साहेबांच्या कालावधीमध्ये कोरोनाच्या वेळेला जे झालं ते काम इतर कुठच्याही पक्षाकडून झालेलं नाही. इतकं काम आम्ही आणि सर्व शिवसैनिकांनी इथे केलेलं आहे. अगदी मला सांगायला म्हणजे आता शब्द काय वापरावे कळत नाही. अभिमान म्हणावा का दुर्दैवी गोष्ट की जे कोणी कोरोनाला बळी पडले त्यांची प्रेतं वाहण्याची कामं सुद्धा आमच्या शिवसैनिकांनी केलेली आहेत. इतकी डेडिकेशननी काम केले. खूप आनंद झाला. आज लोकांपुढे जाताना खरोखर एक आपल्याला शासकीय बळ मिळेल आणि त्याच्या अनुषंगाने जी काही रखडलेली कामं आहेत त्या निधीच्या मार्फत आपण लोकांची करू शकू आणि लोकांच्या दुःख दूर करू शकू याची मला पूर्ण खात्री आहे. नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमारा उत्तर भारतीय भाइयों के साथ जो व्यवहार रहा है, हम जो मिलजुल के एक साथ पले बड़े हुए हैं, तो ऐसे कोई हमारे दोस्त हमारे खिलाफ ऐसा कोई मन में मुटाव रखेंगे नहीं. जो MNAs के प्रति भी उनके मन में कोई मुटाव नहीं, क्योंकि कभी गलत को गलत और सही को सही बोलने का हम सबको साथ में लेके चलने का ही प्रयास करेंगे. थैंक यू. सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और हमारे चीफ मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस जी, आमदार अमित साटम जी मुंबई अध्यक्ष, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं. और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास दिया है और फिर से जहां से मैं ऑलरेडी सिटिंग नगर सेवक था वहां से मुझे टिकट दी है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मुझ पर इतना विश्वास दिखाया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं. आने वाले समय में जिस तरह से हमने 5 साल नगर सेवक रहकर और 4 साल माजी नगर सेवक रहकर काम किया, उसी तरह से हम आगे फिर से जनता के आशीर्वाद से चुनकर आएंगे और वैसे ही काम करते रहेंगे. और भारतीय जनता पार्टी और महायुति का यहाँ पे महापौर बैठेगा. भारत माता की जय. भारत माता की जय. हे पश्चिम मधल्या सर्वात सेफ वार्ड क्रमांक 70 तुम्हाला मिळाला. तुम्हाला वार्ड 71 मधून वार्ड 70 मध्ये तुमची उमेदवारी निश्चित झालेली काय सांगा? सर्वप्रथम मी महायुतीचे आपले सगळे नेते देवेंद्र फडणवीस साहेब, एकनाथ शिंदे साहेब, रामदास आठवले साहेब, आपले मुंबईचे अध्यक्ष साटम साहेब आणि पार्लाचे माझे आमदार पराग अल्वानीजी त्यांचा धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्या लोकांनी माझ्यावरती विश्वास ठेवला आणि माझ्या बाजूच्या वॉर्डमध्ये मला तिकीट दिली. मला असं वाटतं की दीपकजी आणि रोहनजींनी ज्या प्रकारे सांगितला की महायुतीचा महापौर बसणार आणि मुंबईची दशा आणि दिशा बदलणार आणि 2030 पर्यंत जो देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं स्वप्न आहे तो आम्ही सर्व मिळून सहकार करणार आणि मुंबईला एक नवीन मुंबई असं आपण बनवणार आणि वर्ल्ड क्लास मुंबई आपण बनवणार. 9,000 पेक्षा जास्त लीड होता मागच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये. लढाई सोपी वाटते का? नाही. प्रत्येक दिवस सकाळपासून रात्रपर्यंत मी आपला प्रचार करणार. भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीचा जे एजेंडा आहे घरोघरी घेऊन जाणार आणि मला 9,000 नाही, मला असं वाटतं कुठे ना कुठे मला जिंकायचं आहे आणि 9,000 पैकी जास्त म्हणजे कमीत कमी 12 ते 13,000च्या मार्जिनने भारतीय जनता पार्टीचा मला एक नगरसेवक तिथून निवडून द्यायचं आहे. तक अविरत साधना निशदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना. देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है जो हर वक्त जनता के लिए जीते, जनता के लिए मरते हैं.
इस प्रकार से कि मुझे काम 4 करते हैं बीवी जनता होने में। के बाद ऐसे मैं नहीं कि 5 साल के बाद 35 कुछ अभी 40 लोग बच्चे दिखेंगे नहीं कर अपने को सका, कि तो मैं 5 साल सभी के बाद हिंदुओं आएंगे को और आग्रह बोलेंगे मुझे करूंगी मतदान करो, कि लेकिन ये उन्होंने कुछ नहीं 19 किया है। बच्चे पैदा कर किया रहे है हैं, तो हम सिर्फ किमान भारतीय 3 जनता से पार्टी ने, 4 इसलिए बच्चे भारतीय जनता पार्टी ये का हिंदुस्तान में हम महापौर इस सब बार हिंदू जरूर भाइयों बैठे। ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए ये हिंदू हाँ, हमें महागठबंधन, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे महाराष्ट्र के, मुंबई, अंधेरी, सभी पदाधिकारी और हम पे मतलब हम लोगों पे इतना विश्वास किया, जो हमने काम पहले किया और अभी किया और अब जो करेंगे, तो कुछ विश्वास पे दिया गया है हम लोगों टिकट की, और चुन के आने के बाद हम वही कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता लेके आती है और जनता के लिए ही हमें काम करना है। और हम अपनी पार्टी से अपने सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, जो नगर सेवक होते हैं, नगर की सेवा करना, अगर हम अभी वहाँ भी जाते तो हमें ये नहीं लग रहा है, हमने ये महसूस नहीं किया कि हम नई जगह गए। वो जगह हमें हमारा परिवार लगता है कि ये हमारा परिवार है, हम परिवार के बीच में गए। और वहाँ जाने के बाद हमें देखिए हमारा क्या काम होता है, वो चाहे स्लम हो, बस्ती हो, बिल्डिंग में हो, एरिया स्वच्छ होना चाहिए, नाले की सफाई है, गटर है, और बाकी लोगों के जो काम है, गार्डन है, स्ट्रीट लाइट है, रोड है, फुटपाथ है, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम काम करेंगे और जनता लेके आएगी तो हमें जनता के साथ ही चलना है।